अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल हैलाइड। इसका मतलब ये है, ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड बेसिकली लेते हैं। कौन से? प्राइमरी अल्किल हैलाइड बेसिकली बोला मैंने। फिर अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो फिर सेकेंडरी के साथ क्या होगा या टर्शियरी के साथ क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि SN2 मैकेनिज्म जो है वो देता है बेसिकली प्राइमरी अल्किल हैलाइड। So these primary alkyl halides are respond the SN2 mechanism. They will respond it towards the SN2 mechanism. तो अब यहाँ पे जो SN2 जो नाम है ये एक्चुअली है क्या? SN और ये 2, ये S stands for substitution, N stands for nucleophilic and the number 2 stands for bimolecular. So this number is also responsible for elaborate the order of a chemical reaction. ये जो नंबर 2 है, ये जो आपका न्यूमेरल फैक्टर 2 है, ये फिर से क्या डिनोट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? आपका रिएक्शंस का ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। ये अब मैंने फर्स्ट बोला तो ये 2 की जगह क्या आना चाहिए? 1। सेकंड बोला तो फिर क्या आना चाहिए? 2। इसका मतलब ये है कि ये 2 है तो रिएक्शन विल फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। अब यूनिमोलेक्युलर या बायोमोलेक्युलर ये भी अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो फिर से हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ये आपका 2 नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2, इसीलिए ये बायोमोलेक्युलर रिएक्शंस है। समझ में आया? दैट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब एन का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशंस, मैंने आपको पहले ही बताया, एक एग्जांपल भी दिया है। क्रिकेट का प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो वहां पे फुटबॉल का प्लेयर डाल सकते हैं क्या? वो पैर से बॉल को मार सकेगा क्या क्रिकेट के गेम में? नहीं, वहां पे क्रिकेट का ही प्लेयर चाहिए। तो जो गेम का प्लेयर है वही गेम का प्लेयर वहां पे रिप्लेस होता है। इट मींस दैट इज द सेम काइंड ऑफ ए ट्रीटमेंट, सेम काइंड ऑफ ए रिप्लेसमेंट which is called as a substitution. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। अब रही बात आपके सबस्ट्रेट की और प्रोडक्ट की। अब सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? जिसके साथ में, जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ में ये जो हेराफेरी हो रही है सब्स्टिट्यूशंस की, उसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट। और होने के बाद जो हमें रिलेटिव मिलेगा फाइनल आंसर उसे कहेंगे प्रोडक्ट। अब वही सबस्ट्रेट में जो निकल जा रहा है उसे कहेंगे लीविंग ग्रुप। ध्यान दीजिए, बाद में मैं तो यहाँ पे बताऊंगा। जो निकल जा रहा है उसे कहेंगे लीविंग ग्रुप, और जो उसके साथ में या उसके बजाय लग रहा है, आ रहा है, अटैच हो रहा है, उसे कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। दैट इज द इनकमिंग ग्रुप, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो लेते हैं हम लोग SN2 मैकेनिज्म, दैट इज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल हैलाइड। अल्कलाइन का मतलब क्या है? अल्कली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं NaOH, ये एक्वस, या KOH, ये भी रहेगा एक्वस, वाटर के साथ में रहेगा। These are the bases which are do dissolve in a water that are called as an alkali. तो अगर इसका हम लोग आयोनिक फॉर्म अगर लेते हैं तो OH माइनस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल लेना है और ये रहेगा Na+, तो Na+ भी एक्वस रहेगा, OH माइनस भी एक्वस रहेगा। इसका मतलब ये रहेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस काइंड ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल डू टेक पार्ट इन द यूर SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब लेते हैं हम लोग रिएक्शन। अब ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड प्राइमरी अल्किल हैलाइड डू रिएक्टेड विद योर अल्कली दैट इज न्यूक्लियोफाइल OH माइनस एंड will produces CH3OH plus Br माइनस। तो ये है आपकी रिएक्शन। ठीक है, ये रहेगा आपका सबस्ट्रेट दैट इज कॉल्ड एज ए रिएक्टेंट, और ये रहेगा आपका प्रोडक्ट, और ये रहेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल। निकल के कौन जा रहा है? Br निकल के जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए लिविंग ग्रुप। आ कौन रहा है उसके जगह? OH आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए इनकमिंग
अब इस रिएक्शन का रेट देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ये पूरा नया सिलेबस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पुराने सिलेबस में तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही लेंथी पोर्शंस था, लेकिन वहां पे ओमिट किया गया है और नए सिलेबस में नए पोर्शंस में आपको इतनी सारी चीजें पढ़ना है। दीस आर रिलेटेड टू द नीट एंड जेईई एग्जामिनेशंस। तो लेट अस सी द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या है? सपोज ये फैन है, फैन घूम रहा है, बहुत ही फास्ट घूम रहा है, तो आप लोग काउंट करेंगे क्या कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में वो कितने रोटेशन ले रहा है? बहुत फास्ट घूम रहा है तो नहीं काउंट कर पाएंगे। एक बार घूम रहा है, दो बार घूम रहा है, 10 बार घूम रहा है, 50 बार घूम रहा है, so number of a rotation या number of a revolutions will be takes place in a 1 minute, that will not be counted for such type of a heavy speed fan। लेकिन अगर स्पीड कम करेंगे और धीरे धीरे घुमाएंगे तो फिर आप लोग काउंट करेंगे कि सर या मैम 1 मिनट में वो 10 रोटेशन ले रहा है। तो पहले तो फास्ट था, बाद में हम लोगों ने क्या किया? स्लो। तो इसका मतलब काउंटिंग किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? फास्ट स्टेप के साथ या स्लो के साथ? स्लो। तो ये भी यहाँ पे हमें देखना है कि रिएक्शंस के अंदर जो है, जो भी स्लोवेस्ट स्टेप है, दैट स्लोवेस्ट स्टेप विल डिटरमाइन द रेट ऑफ ए रिएक्शन। नोट दैट। एग्जांपल में मैंने अभी बोला था ना कि फास्ट अगर फैन घूम रहा है तो हम लोग रोटेशन उसका जो भी रिवॉल्यूशन है या जो भी उसका ऑसिलेशन है अगर ऐसे पेंडुलम का, तो भी हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो स्लो स्टेट में हो रहा है तो दैट विल बी इजीली डिटरमाइंस हाउ मेनी नंबर ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशंस और ऑसिलेशंस आर takes place in a 1 minute or 2 minutes. It means that slow step will determine the rate of a reactions, and hence we can say that the rate of a reaction is directly proportional to the concentrations of a substrate, that is the methyl bromide, and concentrations of a nucleophile OH minus. Replace that proportionality sign. Rate is equals to some constant K into concentrations of a substrate methyl bromide and concentrations of a nucleophile OH minus। तो इसके ऊपर का जो पावर है ज्यादा वो कितना है? 1 है। ये भी कितना है? 1। कुछ भी नहीं है, मतलब क्या? जीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे इसका पावर 1 है। अगर ये जीरो हो जाता था तो इसका आंसर 1 होता था, ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। तो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, वेयर के इज कॉल्ड एज ए proportionality constant, that is called as the rate constant, or it is the reactions rate constant, and raising to the power 1 and 1। तो इन दोनों की अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो पावर की 1 प्लस 1, तो ये रहेगा ऑर्डर। तो ये रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 2। इट मींस दैट दिस रिएक्शन विल फॉलो ए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको, दैट्स व्हाई इट विल फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और कितने मॉलिक्यूल यहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा? देखिए ना, रिएक्शन से रेट में ये मिथाइल ब्रोमाइड और न्यूक्लियोफाइल, एंड दैट्स व्हाई इट इज ए बायोमोलेक्युलर रिएक्शन। अब बायोमोलेक्युलर है, लेकिन एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलेक्युलर रिएक्शन, और इट इज ए बायोमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? कितने रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं रिएक्शन के? तो दो, एक है आपका सबस्ट्रेट और दूसरा है आपका न्यूक्लियोफाइल, एंड दैट्स व्हाई सो दिस रिएक्शन will be takes place in a one step, it does not takes place in two step। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जो भी स्टेप है वो स्लोवेस्ट स्टेप है, एंड दैट स्लोवेस्ट स्टेप विल डिटरमाइन द रेट ऑफ ए रिएक्शन, और वही स्लोवेस्ट स्टेप आपके रेट इक्वेशंस में इन्वॉल्व हुई है। तो फिर Br CH3Br मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH माइनस मतलब बॉन्ड मेक हो रहा है, यानी CH3Br यानी बॉन्ड ब्रेक होगा, Br माइनस जाएगा, OH यहाँ पे बॉन्ड जोड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड टूटना मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड जुड़ना मतलब बॉन्ड मेकिंग। जनरली बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो है आपकी स्लो स्टेप, बिकॉज कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ एन इनपुट ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई इट इज ए स्लो स्टेप, एंड बॉन्ड मेकिंग इज ए फास्ट स्टेप। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जुड़ना दोनों एट ए टाइम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा तो धीरे धीरे दूसरा बॉन्ड जुड़ रहा है, यानी एक धीरे धीरे निकल रहा है तो उसके अपोजिट साइड से, वही साइड से नहीं, वही साइड से कैसे होगा?
वो साइड से अगर होने के लिए फिर वो पूरा का पूरा निकल के जाना चाहिए ना, तो इसलिए वही साइड से नहीं, उसका पूरी साइड से। सपोज ये साइड से अगर मेरा हाथ धीरे धीरे क्या हो रहा, बाहर जा रहा, तो ये साइड से धीरे धीरे मेरा हाथ अंदर आना चाहिए, मतलब अपोजिट साइड से। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, these two processes will take place simultaneously, and that's why it is a one step reaction। तो ये कौन सी स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा तो धीरे धीरे बॉन्ड जुड़ेगा, और धीरे धीरे बॉन्ड जुड़ रहा है, फिर एक स्टेज ऐसे आएगी कि पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, तो पूरा का पूरा बॉन्ड जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन। सो लेते हैं इसका मैकेनिज्म, तो लेट अस सी द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस H BRH, this is methyl। now attack of a nucleophile on electrophilic carbon। अब इसे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो है Br अगर ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, तो ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका पार्शियली प्लस। तो फिर ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये OH धीरे धीरे अटैक करेगा और धीरे धीरे Br भी बाहर जाएगा, H, और ये जो है ये रहेगा H और ये रहेगा, एंड दिस इज नथिंग बट ड्यू टू PS। PS का मतलब क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर फाइनली क्या होगा, ये Br पूरा निकल जाएगा, मतलब लीविंग ग्रुप में निकल जाएगा, और फिर ये OH जुड़ेगा। कौन से साइड से अटैक कर रहा है बेटा, वो बैक साइड से, मैं बताऊंगा बाद में क्यों बैक साइड से कर रहा है। तो फिर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इससे उलट मिलेगा, क्योंकि उलट अपोजिट साइड से वो जो अटैक कर रहा है, तो ये साइड से वो नहीं लगेगा, ये साइड से लगेगा, तो ये ऐसे वाला जो प्रोडक्ट है वो बनेगा ऐसा बनेगा, समझ में आया, ये जो है ये बनेगा ऐसे बनेगा, तो उल्टा। तो फिर C, ये ऐसे जाएगा, फिर जो है ये रहेगा और ये रहेगा, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये जो रहेगा आपका OH। सो दिस इज नथिंग बट द मिथाइल अल्कोहल। देखिए ये है प्रोडक्ट आपका, तो ये मिथाइल अल्कोहल और ये मिथाइल ब्रोमाइड। इट मीन दैट, देखिए दादा ये साइड में तो ऐसा है, तो ऐसा होने के बाद उल्टा हुआ, मतलब ये साइड से जाएगा, ये पूरे दोनों चेंज हो जाएंगे, Br इधर आएगा, एंड दैट्स व्हाई सो दिस प्रोडक्ट विल अल्टीमेटली the mirror images of the substrate। It means that the substrate and the products are also said to be an enantiomers। अब enantiomers नहीं कहेंगे, लेकिन enantiomers जैसे दिखेंगे। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर enantiomers के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला से होना चाहिए, यहाँ पे Br है, यहाँ पे OH है, लेकिन जैसे थोड़ा सा वो अपोजिट दिखेंगे। इसका मतलब है हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन से मिला है। इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन मतलब उल्टा, इसके जैसा ही नहीं मिला। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि Br के ऊपर क्या रहेगा बेटा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो इसका मतलब ये है ये नेगेटिव चार्ज, और इसके साइड से अगर ये अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है इनके साथ में क्या रहेगा, एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन रहेगा। क्यों, किसके साथ, OH माइनस के साथ और Br माइनस के साथ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मतलब वो अपने नजदीक आएंगे, लड़का लड़की जैसे आते हैं वैसे तो नजदीक नहीं आएंगे, तो ये अब इससे दूर भागेगा, मतलब कार्बन के साथ नहीं जुड़ पाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ repulsion between the incoming nucleophile and leaving group, this will be not possible to attack on a electrophilic carbon। दूसरी चीज ये है कि ये जो आपका कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, लेकिन इसके साथ में हाइड्रोजन 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 है, तो ये जो OH है इन गर्दी में से, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन रहेगा, इन गर्दी में से भी ये कार्बन के साथ नहीं जुड़ पाएगा इस साइड से, इसीलिए ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द incoming nucleophile and leaving group, so this OH minus will just try to attack from the opposite side to that of the CBr bond। It means that so backside attack will be expressed, that kind of attack will call as a backside attack, and hence so due to the backside attack of a nucleophile we are getting an
inversions of configurations of product, that is called as a Walden inversions. कौन सा inversion कहेंगे? Walden inversions. तो समझ में आया? अब यहाँ पर देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट के साथ कितने हैं? आप तो बोलेंगे कि सर कार्बन की वैलेंसी तो कितनी है? 4. यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 5. लेकिन ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है, तो ये आधा नेगेटिव, ये आधा नेगेटिव, तो अब ये आधा आधा कितना हुआ? 1 हुआ, क्योंकि ये पूरे बॉन्डेड नहीं है, ये पार्शियली बॉन्डेड है। और दो अगर आधे आधे बॉन्डेड रहेंगे, आधा आधा अगर हम बोलेंगे तो उसको कितना कंसीडर करेंगे? 1 कंसीडर करेंगे। एंड दैट्स व्हाई इट इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, not a penta, it is a penta coordinated complex in which 5 atoms or group of atoms are coordinated to carbon atom, जिसमें आपका ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ, ये एक ही प्लेन में है और एक में के साथ, ये एक में के साथ ऐसा 120 का एंगल तैयार करेंगे, कितना? 120 का। और जो दो बचे हुए आपका न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप है, वो पार्शियली कोवैलेंट बॉन्डेड है एक ही प्लेन में जो कार्बन के साथ अटैच है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव के साथ। दैट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्योंकि ये ऐसे है ना, तो प्लेन ऐसा है, तो ये क्या रहेगा? इसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा, बराबर। ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये क्यों रहेगा? क्योंकि ये प्लेन है, ये आपका प्लेन है ना, तो फिर ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, मतलब ये प्लेन के साथ क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर। That's why OH माइनस और Br माइनस आपके प्लेन के साथ क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। और जो 3 हाइड्रोजन है, जैसे 3 हाइड्रोजन मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये एक ही प्लेन में रहेंगे, लेकिन वो कार्बन के साथ कितना एंगल तैयार करेंगे? 120 डिग्री का, यानी C, ये HCH, HCH और HCH, ये जो एंगल है ये 120 का। तो समझ में आया? So let us see the salient features. अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो मैकेनिज्म है ये कितने स्टेप में हो रही है? 1 स्टेप में। यहाँ पे देखा तो बताया, यहाँ पे बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जुड़ना एक ही साथ में हो रहा है। That's why so it is a single state mechanism. It is a one state mechanism in which the bond breaking and bond making will take place simultaneously. सेकंड इसमें क्या था हम लोगों ने? न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या है? बैक साइड. So the attack of a nucleophile will take place a opposite side as that of the your CBr bond, and due to the backside attacks we are getting an inverted product or inversion configuration, that is called as a Walden inversions. थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या कहेंगे? ये जो आपका कार्बन है, it is a penta coordinated carbon in which all the 3 hydrogens are in a plane and making a 120 angle with each other with the help of a carbon, and 2 group, that is the incoming nucleophile and leaving groups, are partially covalently bonded to the carbon atoms which are present in a plane on perpendicular to its plane. So this is what about your salient features. And last one is, so here the product which will be obtained just opposite to that of the your original substrate, and that type of a product is called as the inversions, and the Walden inversion will be the name. Okay, so thank you.